Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to discuss an example of chapter number 5, states of matter. Okay, let's start with the example 5.1. A balloon is filled with a hydrogen at room temperature. Okay, it will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure, the gas occupies 2.27 liter volume. Up to what volume can the balloon be expanded? Right? Means in this numerical, we have to find out the volume of balloon. Okay? लेट्स स्टार्ट. जब भी आपको न्यूमेरिकल करने हो सॉल्व, देन फर्स्ट जो भी गिवन डेटा है वो फाइंड आउट कर लो उसमें से, और जो आपको फाइंड आउट करना है उसे आइडेंटिफाई कर लो. ओके, तो आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल हो जाएगा. चलो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 बाय प्रेशर पे बलून में जो गैस ऑक्यूपाई किया है उसका वॉल्यूम इतना है. मीन्स कि अगर P1 ले ले हम इसे, तो एट 1 बार V1 कितना है, तो 2.27 लीटर. ओके, चलो, हमें वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना है कब, जब बलून एक्सपैंड होता है. अब देखो, जब भी आपका प्रेशर हाई होगा तो वी नो दैट कि गैस क्या होता है, कंप्रेस होता है. ओके, और जब आप प्रेशर को रिलीज करोगे, कम करोगे, तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगा. तो मतलब आप 1 बार से घटा के उसे 2 बार पे ले जाओगे, तब उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा. वो कितना वॉल्यूम बढ़ता है वो हमें फाइंड आउट करना है. मतलब कि यहाँ जब P2 इज इक्वल टू 0.2 बार हो, तब V2 कितना होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके, चलो, और ये सारी जो बात है वो एट द रूम टेम्परेचर पे हो रही है. मतलब कि टेम्परेचर क्या है, तो फिक्स है. तो मतलब यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. ओके, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ. क्या कहता है बॉयल्स लॉ, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. उसमें से हमें फाइंड आउट करना है V2. देयरफॉर वी सब्जेक्ट द V2 एंड रीअरेंज द फॉर्मूला. राइट, now we have all the values of P1, V1 and P2, so just replace it. Okay, P1 is 1 bar, V1 is 2.27 and P2 is 0.2. If you simplify that, then you will get V2 is equal to 11.35 liter. Okay, do you get it? जो हमें आइडेंटिफाई करना था वो हमें मिल गया. तो जब आप प्रेशर रिलीज करोगे, देन उसका वॉल्यूम एक्सपांड होके कितना हो जाएगा, 11.35 लीटर. और यही बोला गया था, इससे कम करोगे देन वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा. ओके, चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एग्जाम्पल फॉर 5.2. ऑन अ शिप सेलिंग इन अ Pacific Ocean, where temperature is 23.4 degrees Celsius, a balloon is filled with 2 liter air. ओके, क्या बोला गया है कि इतने टेम्परेचर पे बलून में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, 2 लीटर जितना. What will be the volume of the balloon when the ship reach Indian Ocean, where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस. राइट, देखो क्या फर्स्ट बोला गया है, स्पेसिफिक ओशन में है, तब उसका जो टेम्परेचर है वो कुछ इतना है. उस टेम्परेचर पे बलून में एयर जो है उसका वॉल्यूम है 2 लीटर. जब वो इंडियन ओशन तक पहुंचता है तब टेम्परेचर चेंज होके हो जाता है 26.1 डिग्री सेल्सियस. राइट, अगर टेम्परेचर इतना इंक्रीज होता है तो बलून का वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है. मतलब कि यहाँ पे क्या दिया गया है, तो फर्स्ट T1 दिया गया है 23.4 डिग्री सेल्सियस. अब जब भी आपको टेम्परेचर दिया गया है तो वो सेल्सियस में होगा, तो उसे कन्वर्ट करना होगा हमें केल्विन में. सो यू हैव टू ऐड 273 इन दिस, सो यू विल गेट दैट यहाँ पे 0.4,
ये 3 और 3 6, ये 9, 296.4 केल्विन। ओके चलो, वैसे तब जो वॉल्यूम है V1 वो कितना है, 2 लीटर है। अब क्या है तो T2 की बात करते हैं। T2 कितना हो रहा है, 26.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब यू हैव टू ऐड 273 इन दिस, सो यू विल गेट आंसर इन अ केल्विन। ओके, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 299.1 केल्विन। ओके, एंड उस टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब देखो यहाँ पे प्रेशर की कोई बात नहीं की गई है, मतलब प्रेशर क्या है तो सेम है। टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात की गई है। ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम उससे यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चार्ल्स लॉ। ओके, जब प्रेशर क्या हो आपका कांस्टेंट हो और टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरी कर रहे हो, तो वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। सो यहाँ पे हम चार्ल्स फॉर्मूला यूज करेंगे। So, according to Charles law, क्या हो जाएगा, V1 T1 इक्वल टू V2 T2। ओके, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। वी हैव टू आइडेंटिफाई V2, तो उससे सब्जेक्ट करके रीअरेंज कर लो फॉर्मूला, देन यू विल गेट V2 इज इक्वल टू V1 T2 बाई T1। चलो, V1 कितना है तो 2 लीटर, T2 हमने फाइंड आउट किया इन केल्विन 299.1, एंड जो T1 है वो है 296.4 केल्विन। ओके चलो, अब इसे सिंप्लीफाई करो, देन यू विल गेट यहाँ पे 2.018 लीटर। मीन्स जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। वी नो दैट, मतलब आप यहाँ से जान सकते हो कि आपका आंसर जो आया है वो राइट है या रॉन्ग। जैसे कि पहले में प्रेशर डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, T1 से T2 ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो आपका आंसर राइट है। ओके चलो, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.3। At 25 degree and 760 mm Hg pressure, a gas occupies 600 ml volume. What will be its pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius and volume of the gas is 640 ml? ओके चलो, यहाँ पे देखो हमें दिया गया है टेम्परेचर, प्रेशर, ओके, and also volume. Now we have to find out what will be the pressure, means we have to identify the pressure. कब आइडेंटिफाई करना है, when temperature is 10 degree and at that time volume is 640 ml. ओके, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास पहले दिया गया है T1 जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें ऐड कर दो आप क्या 273, सो यू विल गेट यहाँ पे 892.298 केल्विन, राइट। प्रेशर आपको डायरेक्टली दिया गया है, दोनों प्रेशर सेम डिजिट के साथ है, यूनिट के साथ है, तो यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 760 mm Hg प्रेशर, ओके, मतलब ये दूसरा तो फाइंड आउट करना है, तो मतलब वो किस में मिल जाएगा, उसी में मिल जाएगा ना। तब वॉल्यूम दिया गया है आपको 600 ml। ओके चलो, ml को लीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूसरा जो आपका यूनिट है वो भी ml में ही है। ओके, तो आप उससे कन्वर्ट नहीं करोगे, देन ओके ना। T2 जो है वो कितना दिया गया है, यू हैव गिवन 10 डिग्री सेल्सियस, so 10 plus 273 Kelvin, right? So you will get 283 Kelvin, right? Now at that time volume जो दिया गया है 640 ml and we have to find out the pressure. Now देखो यहाँ पे T1 है, P1 है, V1 है, T2 है, V2 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट P2, राइट। मीन्स 3 टर्म दी गई है, 3 टर्म के अकॉर्डिंग है, मीन्स वी हैव टू यूज द कंबाइंड गैस लॉ।
और यू कैन से दैट आइडियल गैस इक्वेशन, ओके, उसी के ऊपर से कंबाइंड गैस इक्वेशन डिराइव किया जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस लॉ क्या हो जाएगा, तो P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ओके, सारे जो लॉ है उसे मिला के ये आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर से डिराइव किया जाता है। P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ओके, नाउ यहाँ पे P2 फाइंड आउट करना है, सो सब्जेक्ट दैट P2 एंड रीअरेंज द फॉर्मूला, यू विल गेट P1 V1 T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू V2। ओके, नाउ P1 is given which is 760 mmHg. V1 is also given 600 ml. T2 is 283 Kelvin. Alright, divided by T1 दिया गया है 298 Kelvin and V2 is 640 ml. Right, चलो, when you simplify whole term you will get P2 is equal to 676.6 ना, यहाँ पे P1 का यूनिट है mmHg, तो यहाँ भी यूनिट हो जाएगा mmHg। आई बात समझ में? मतलब देखो, आप जब भी जो भी गिवन टर्म है जो फाइंड आउट करना है उसे लिख लोगे, देन आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5.4, a neon dioxygen mixture contains 70.6 gram dioxygen and 167.5 gram neon. If pressure of the mixture of gas in the cylinder is 25 bar, what is the partial pressure of dioxygen and neon in the mixture? जो यहाँ पे आपको पहले क्या देखो तो क्या फाइंड आउट करना है, पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है। मतलब यू हैव टू यूज डाल्टन पार्शियल फॉर्मूला। ओके, डाल्टन्स पार्शियल लॉ आपको क्या करना है, यूज करना है, पार्शियल प्रेशर लॉ। ना क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो आपको एक नियॉन और डाइऑक्सीजन का मिक्सचर दिया गया है, वो दोनों कैसे नॉन रिएक्टिंग गैस है, तभी उनका मिक्सचर हमें यहाँ पे दिया गया है। ओके, क्योंकि ये जो लॉ है वो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के ऊपर ही अप्लाई होता है ना। उसका जो मिक्सचर है उसमें क्या है, तो 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन है एंड 167.5 ग्राम नियॉन है। ओके, तो यहाँ पे हम उसका मास दिया गया है तो लिख लेते हैं मास ऑफ डाइऑक्सीजन। ओके, मास ऑफ डाइऑक्सीजन जो दिया गया है आपको 70.6 ग्राम एंड मास ऑफ नियॉन जो कि दिया गया है 167.5 ग्राम। चलो आगे रीड करो। इफ pressure of the mixture of gas in the cylinder is 25 bar, means you have to given P total. Okay, mixture of gas का आपको क्या दिया गया है, तो प्रेशर दिया गया है। मतलब तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, देखो प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ओके, मिक्सचर ऑफ गैस मीन्स पी टोटल दिया गया है कितना, तो पी टोटल इज इक्वल टू 25 बार दिया गया है ना। वी हैव टू फाइंड आउट पार्शियल प्रेशर मीन्स प्रेशर थ्रू ऑक्सीजन एंड प्रेशर थ्रू नियॉन, उसे हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको पता हो तो जो डाल्टन की फॉर्मूला है वो क्या है, तो हमने देखा था पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल। ओके, मतलब कि पी आई क्या है, जो पर्टिकुलर गैस का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर गैस इनटू पी टोटल। अब पी टोटल दिया गया है, अगर हम उसके लिए मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर ले तो हम दोनों का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन फॉर द ऑक्सीजन एंड नियॉन। ओके, चलो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, मोल। मोल के लिए चाहिए पहले मोलर मास। ओके, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो एक ऑक्सीजन का 16
यहाँ पे कितने हैं, 2 है, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो 32 ग्राम पर मोल। जो आपका नियॉन है, ओके, वो तो सिंगल मॉलिक्यूल है, तो फिर मोलर मास ऑफ नियॉन क्या हो जाएगा, 20 ग्राम पर मोल। चलो अब फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट मोल, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल ऑफ O2 कितने हो जाएंगे, तो मोल ऑफ O2 हो जाएंगे आपके मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। ओके, चलो मास ऑफ O2 कितना दिया गया है, तो 70.6। मोलर मास O2 का कितना है, 32। सो यू विल गेट 2.21 मोल ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, सिमिलरली नियॉन के मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। देन मास ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नियॉन। यहाँ पे मास कितना है नियॉन का, तो 167.5 है, और जो उसका मोलर मास है वो कितना है, 20। सो यू विल गेट 8.375 मोल फॉर द नियॉन। आई बात समझ में। चलो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन दोनों के लिए। सपोज पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ नियॉन। क्यों, क्योंकि नीचे टोटल मोल आते हैं, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है नियॉन और ऑक्सीजन का, तो उनके मोल का टोटल कर लो। सो यहाँ पे हो जाएगा 2.21 डिवाइडेड बाय 2.21 प्लस 8.375। ओके, चलो 2.21 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 5, ये 1 और ये 7 8, 3 और 2 5, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 8 5। ओके, इन दोनों का डिवीजन आएगा 0.21। सिमिलरली आप मोल फ्रैक्शन फॉर द एनी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एनी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ एनी प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, लेकिन आप उस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो दोनों का कितना होता है, तो उसका दोनों का एडिशन होता है 1। सो आप दोनों तरह से मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, ये फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हो। मोल्स ऑफ नियॉन, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इज इक्वल टू मोल ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल ऑफ नियॉन। और आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इज इक्वल टू 1। Therefore, mole fraction of neon is equal to 1 minus mole fraction of O2. 1 minus 0.21. So you will get mole fraction for neon is equal to 0.79. आई बात समझ में। इस फॉर्मूला से भी फाइंड आउट करोगे देन यू विल गेट द सेम आंसर। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आ गया 0.21 और मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन आ गया 0.79। वही तो हमें चाहिए था। ओके, जो फॉर्मूला देखो, मोल फ्रैक्शन चाहिए हमें। ओके, पार्शियल प्रेशर के लिए, और चाहिए पी टोटल तो ऑलरेडी गिवन है। तो अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, जो फॉर्मूला है वो एक बार लिख लेती हूँ यहाँ पे, वैसे हमने लिखी ही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन of gas, mole fraction of gas into total pressure। ओके, चलो ऑक्सीजन के लिए पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू यहाँ पे पी टोटल। मोल फ्रैक्शन कितने आए, 0.21। मोल फ्रैक्शन कितने हैं, 25। सो यू विल गेट 5.25। अब जो आपका मेन प्रेशर है वो किस में है, बार में, तो पार्शियल प्रेशर भी किस में आ जाएगा, बार में। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 5.25 बार। सिमिलरली हम नियॉन के लिए पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। पार्शियल प्रेशर फॉर नियॉन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन है 0.79, पी टोटल है 25।
तो यहाँ पे हो जाएगा 19.75 बार। ओके, आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ